और जब काम करना प्रारंभ किया था तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इतना लंबा सफ़र तय कर पाऊँगा, लेकिन काम प्रामाणिकता से किया, रोज़ किया। और मैं दौड़ कर जाता हूँ, उनको मदद भी करता हूँ और बहुत खुलकर सोशल मीडिया में भी कहते रहता हूँ। मुझे इस बात की चिंता कभी होती नहीं कि जो मुझे वोट देते बिल्डिंग में रहने वाले लोग हैं वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। 100 फुट का भी जगह बना देते तो वो बिल्डिंग को लगने वाला भाजीपाला, फल फ्रूट ये सारा एक जगह पे मिले तो फिर रोड पे कभी भी कोई बैठेंगे नहीं। लेकिन इसके बारे में महानगर पालिका का आयुक्त कहो या तो मुंबई जैसे शहर में जो मेयर होता है वो है या तो पॉलिटिकल पार्टी के जो नेता है, उनको एक सोच होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अब चुनाव लड़ो, जीतो, अपनी सत्ता आ गई तो हम लोग काम करते रहे। देखिए, एक बार चुनाव जीत सकते हो आप, 2 बार जीत सकते हो, 3 बार जीते हो, लगातार 7 बार जीतने के बाद में भी पहला दिन का कार्यकर्ता आज भी जब मेरे साथ में है तो आपको ये मान लेना चाहिए। आपको ये मान लेना चाहिए कि नहीं, वो उन कार्यकर्ताओं को भी अच्छा लगता है कि हमको भी तो कोई डांटने वाला है अगर हम गलत करेंगे तो वो कॉन्फिडेंस, वो आत्मविश्वास से लोग मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। देखिए, एक सक्षम उम्मीदवार है, अपने आप में एक सक्षम उम्मीदवार है, एजुकेटेड है और सरकार के बहुत ही नज़दीक है, अनुभव है। इन सारे बातों का लाभ आखिर उत्तर मुंबई को आने वाले दिनों में होगा। सक्षम न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसे सांसद मौजूद हैं जो ग्राउंड लेवल पर रहकर लगातार कार्य करते हैं। फिर बात कोई भी हो, दिल्ली तक पहुंचना हो, फिर भी सांसद यहां का काम कंप्लीट कर कर वहां पहुंचते थे। और अब चुनाव का दौर चल रहा है, इस लोकसभा चुनाव में भी जिस तरह से वो चुनावी मैदान में लगातार जनता के बीच जाकर पीएम मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाने के लिए जनता से वोट कर रहे हैं। आज हमारे साथ ऐसे सांसद यहाँ पर मौजूद है जो लोकप्रिय सांसद के रूप में जाने जाते हैं, जनता के लोकप्रिय नेता के रूप में जाने जाते हैं। सबसे पहले गोपाल शेट्टी जी, जिस तरह से जब बात आती है उत्तर मुंबई की तो छोटे से बच्चे से लेकर बड़े तक के दिलों में राज करते हैं आपके काम की वजह से। तो क्या आपने जब राजनीति में आने की शुरुआत की थी तभी से आपने सोचा था कि आपको कुर्सी नहीं बल्कि लोगों के दिलों में ही पहले राज करना है? नहीं, देखिए, मैं तो कोई राजनीति करने के लिए नहीं आया था। लोगों की समस्याओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे पर चला गया। राम नाईक जी ने मुझे स्वीकार किया, टिकट दिया, ना कहने के बाद में भी मुझे लड़ना पड़ा और लड़ते गया, काम करते गया। और जब काम करना प्रारंभ किया था तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इतना लंबा सफ़र तय कर पाऊँगा, लेकिन काम प्रामाणिकता से किया, रोज़ किया, पूरा समय लोगों के लिए और पार्टी के लिए लगा दी। मैंने अपने शरीर का भी ख्याल नहीं किया, मेरे घर के लोगों का सुख चैन का भी चिंता और परवाह न करते हुए काम किया। लेकिन ये काम में मुझे मज़ा आता गया और जैसे मेरे लोकप्रियता बढ़ते गई तो घर के लोगों को भी अच्छा लगने लगा। और कुल मिलकर एक जॉइंट वेंचर है, मैं, मेरे परिवार, मेरे घर के कार्यकर्ता, जनता, सब लोग जब साथ में आते तब इतनी बड़ी ताकत खड़ी होती है। और मुझे इस बात की खुशी है कि जब 7 बार चुनाव लड़कर जीतने के बाद 8वीं बार का जब समय आ गया तो जब मैं चुनाव इन दिनों में नहीं लड़ रहा हूँ तो लोगों को ऐसा लगता है कि गोपाल भाई ने और एक बार लड़ना चाहिए था। नहीं तो 7 बार तो लड़ने के बाद में लोग उब जाते, चलो बाबा जान छूट गई। ऐसा ना होते हुए एंटी इनकम्बेंसी ने तो प्रो इनकम्बेंसी मेरे बारे में है। ये मुझे लगता है कि जनता ने दिया हुआ ये सर्टिफिकेट है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है भी गोपाल भाई कैसे आगे का सफ़र तय करेंगे, लेकिन लोगों ने जो हिम्मत दिया, लोगों ने जो प्रेम दिखाया, ये मैं भी कभी अपेक्षा नहीं करता था कि इतनी अच्छी और डीप भावना लोगों के मन में मेरे बारे में हो सकती है। लोग ऐसा कहते हैं कि लोग काम एक बार कर दो तो लोग भूल जाते हैं, लेकिन मैंने देखा ऐसा नहीं है। अगर आप प्रामाणिकता से लोगों के लिए काम करो, एक पारिवारिक वातावरण बनाकर काम करो तो लोग बहुत लंबा समय तक आपको याद करते हैं। तो रात गई बात गई, चलो ठीक है, अभी तो पॉलिटिक्स में ऐसा होते रहता है। ऐसा कम से कम मेरे बारे में नहीं हुआ है। इसका मुझे बहुत खुशी भी है और गर्व भी है। लेकिन गोपाल जी, वो आम जनता हो, वो ठेला लगाने वाला हो यहाँ पर लोकसभा में, या बड़ा आदमी हो, हर किसी के दिल में एक दर्द है कि आपकी टिकट अभी नहीं कटनी चाहिए थी, क्योंकि एक अच्छे इंसान, एक अच्छा सांसद हमारे बीच था जिसके पास जाकर हम अपनी बात डायरेक्ट रख सकते थे। तो सर, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि उनका दुख हमने देखा है, क्योंकि जब हम वहाँ जाते हैं फील्ड में तो वो अपनी बात को इस तरह रखते हैं कि बहुत अच्छे थे, सर का टिकट अभी क्यों कट गया। नहीं, स्वाभाविक है लोगों का चिंता इस प्रकार का करना। उदाहरण के तौर पर कोई फुटपाथ वाला बैठा हुआ होगा,
वो कॉबलर होगा, रेलवे स्टेशन के हमाल लोग हैं, बूट पॉलिश करने वाले लोग हैं, छोटे छोटे समाज के लोग, उनको मैं रोज़ मदद करता हूँ ऐसी बात नहीं है, लेकिन उनको एक हिम्मत है कि भाई कभी भी अगर तकलीफ़ आ गया, संकट आ गया तो गोपाल भाई हमारे साथ में रहेंगे। और मैं दौड़ कर जाता हूँ, उनको मदद भी करता हूँ और बहुत खुलकर सोशल मीडिया में भी कहते रहता हूँ। मुझे इस बात की चिंता कभी होती नहीं कि जो मुझे वोट देते हैं, बिल्डिंग में रहने वाले लोग हैं, वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, कभी भी छोटे लोगों की बात करते रहते हैं। देखिए ये जो सिस्टम है लोकशाही का, सरकार जो है ये छोटे लोगों के लिए है। और हमारे देश की खूबसूरती ये है कि जो बड़े लोग हैं वो चाहते हैं कि इनका मदद हो, क्योंकि देखिए हर छोटा आदमी वो बड़े आदमी से जुड़ा हुआ है। बड़ा आदमी कोई व्यवसाय करता है तो उस व्यवसाय में काम करने वाले लोग तो ये छोटे लोग ही है ना, एक छोटे लोग ही। एक बहुत बड़ा अमीर आदमी है तो उसका गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर वो तो छोटे स्लम में से आता है ना, स्लम में से आता है, तो उनको भी उनके प्रति उतना लगाव होता है और उनको भी अच्छा लगता है कि गोपाल भाई जैसा एक जनप्रतिनिधि है जो सामान्य लोगों का चिंता करते रहता है, जो उनका एक आधार स्तंभ है। तो कुछ कभी कभी कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हम अगर फेरी वालों के बारे में बातचीत करें तो बिल्डिंग के लोग नाराज हो जाएंगे। स्वाभाविक है, कुछ लोग नाराज होते भी है। अब कौन चाहेगा कि रोड पर बैठकर भाजीपाला बेचे, लेकिन मार्केट नहीं है और ये लोगों की आवश्यकता भी है। अगर 25 रुपये का भाजी लेने के लिए कोई 30-40 रुपये का रिक्शा का भाड़ा खर्च करके जाएगा मार्केट में तो उसको परवड़ने वाला भी नहीं है। इसलिए लोग चाहते हैं कि नज़दीक से मिले। अब हमारे देश में ऐसा कुछ सिस्टम डेवलप हुआ नहीं है। अब ये जो सेकेंड फेज में रीडेवलपमेंट होते जा रहा है, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बनते जा रहे हैं, तो ऐसे जगह पे हर बिल्डिंग में एक 200 फुट का भी, अगर 100 फुट का भी जगह बना देते तो वो बिल्डिंग को लगने वाला भाजीपाला, फल फ्रूट ये सारा एक जगह पे मिले तो फिर रोड पे कभी भी कोई बैठेंगे नहीं। लेकिन इसके बारे में महानगर पालिका का आयुक्त कहो या तो मुंबई जैसे शहर में जो मेयर होता है वो है, या तो पॉलिटिकल पार्टी के जो नेता है, उनको एक सोच होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अब चुनाव लड़ो, जीतो, अपनी सत्ता आ गई तो हम लोग काम करते रहे। लेकिन ये टोटलिटी में कौन सोचेगा ये मुंबई शहर के लिए रोड फुटपाथ पे लोग बैठने नहीं चाहिए। वर्ग के लोगों के लिए आप मेरा जो सोच रहा है यही है कि पॉलिटिकल पार्टी का एक नुमाइंदा होते हुए मेरा शहर ठीक ठाक रहे, मेरा शहर अच्छा रहे, मेरे शहर को कोई बुरा ना कहे, इस प्रकार की एक व्यवस्था बनी रहे, ये होना चाहिए। अब हर आदमी अपने अपने ढंग से काम करता है। उसमें ट्रैफिक की समस्या इतनी बढ़ गई है मुंबई शहर में। अब ये ट्रैफिक पुलिस जो होता है उसने पीक आवर्स में ट्रैफिक क्लियर करना चाहिए, तो पीक आवर्स में वही ट्रैफिक हवलदार खड़ा रहकर गाड़ियों को रोकता है, फाइन मारता है। मैं नहीं कहूँगा कि गलत करने वालों को फाइन नहीं मारना चाहिए, लेकिन उसका एक अपना तरीका बनाइए ना। अब इन दिनों में तो सीसी कैमरा भी सब जगह पे लगा है। सीसी कैमरा में देखकर आप उसको बाद में चालान भेजो, उसका फाइन जो भी मारना है वो मारो, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कायदा कानून भी मेंटेन होना चाहिए, लेकिन आप ट्रैफिक को क्लियर ना करते हुए और ट्रैफिक जब क्रिएट करते हो तो फिर मुझे इस व्यवस्था के ऊपर गुस्सा आता है और मैं लड़ते रहता हूँ। ये मेरा स्वभाव बना हुआ है। तो गोपाल जी जब बात करते हैं आप, जहाँ गलत है वहाँ आप उस बात को गलत उसके सामने मुंह पर बोलते हैं, जहाँ सही है आप उसे उत्साहित भी करते हैं। तो कभी आपके मन में ऐसा नहीं लगा कि आपके जो पदाधिकारी और है, जो कार्यकर्ता है, मैं उन पे जब गुस्सा करता हूँ तो कहीं ना कहीं मेरे लिए वो निगेटिव हो जाएंगे? नहीं, देखिए मेरा इंटेंशन बहुत क्लियर है। मैं अपने लिए करता हूँ क्या जी, मैं अपने लिए करता हूँ। मेरे इतने पूरे राजनीतिक जीवन में मैंने कभी चुनाव के दिनों में भी किसी को, कार्यकर्ताओं को या नेताओं को, मेरे पार्टी के कॉर्पोरेटरों को कहीं नहीं कहा कि आप पैसा भी सही इकट्ठा करके लाओ। मुझे जितना खर्चे के लिए पैसा लगता है वो लोग देते हैं, उसमें से बच जाता है तो उसमें फिर हम पूरे 5 साल काम करते रहते। इस प्रकार का एक मेरा स्वभाव बना है। मैं बहुत कम खर्चे में घर भी चलाया, परिवार को भी उसी, जो हमारा लिविंग स्टैंडर्ड है वो एकदम मीडियम क्लास के लोगों जैसा ही है। खर्चा बहुत कम करते हुए मैं काम करते रहता हूँ। तो कल कोई नहीं आएगा तो मेरा क्या होगा इस बात का तो मुझे चिंता ही नहीं होता है, क्योंकि मुझे काम करना है, बस सबको लेकर चलता हूँ। और ये जो पॉलिटिकल सिस्टम में कुछ लोग ऐसा होते हैं, अब गोपाल शेट्टी की लोकप्रियता किसी को देखी नहीं जाती है, उसको हजम नहीं होता, तो इस प्रकार की बातें करते हैं। कार्यकर्ताओं का जैसा बहुत बड़ा उनको ही दया है, ऐसा एक सीन क्रिएट करते हैं। ऐसा नहीं है। देखिए, एक बार चुनाव जीत सकते हो आप, 2 बार जीत सकते हो, 3 बार जीत सकते हो, लगातार 7 बार जीतने के बाद में भी पहला दिन का कार्यकर्ता आज भी जब मेरे साथ में है तो आपको ये मान लेना चाहिए। आपको ये मान लेना चाहिए कि नहीं, वो उन कार्यकर्ताओं को भी अच्छा लगता है कि हमको भी तो कोई डांटने वाला है अगर हम गलत करेंगे तो वो कॉन्फिडेंस, वो आत्मविश्वास से लोग मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। जो पॉलिटिशियन खाली खुद का कैरियर बनाने के लिए आए हैं वो लोगों को बहलाकर फुसलाकर उनको अपने पास रखते हैं। ये भी आज का कार्यकर्ता जानता है।
कार्यकर्ता को पता चलता है ना कि मैंने गलती किया, लेकिन मुझे ये नेता ने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन ये गोपाल भाई डांटते हैं तो ये हमारे नेता हैं। इसलिए ये ऐसा कुछ नहीं है, और सिर्फ मैंने इतना लंबा सिस्टम को ही चलाया ऐसा नहीं है। अभी परसों मैं और पीयूष गोयल जी गए थे हमारी पोईसर में, और शकीला नाम की हमारी कार्यकर्ता है। 92 में जब हिंदू मुसलमान दंगे हो गए थे मुंबई शहर में, तब रात को 3 बजे उसका फ़ोन आया। उन दिनों घंटी वाला फ़ोन हुआ करता था, अभी तो मोबाइल आप साइलेंट भी करके सो सकते हो। मैं सोता हूँ, मैं आपको कैमरे में कहना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे जब दिन को काम करना है, रात को टू करता है, मुझे नींद नहीं आएगी, मेरे घर बीबी को नींद नहीं आएगा, तो दिन में काम नहीं होगा। तो रात को मैं अभी इन दिनों में 11 बजे फ़ोन साइलेंट करके सो जाता हूँ। लेकिन उन दिनों में तो घंटी वाला था, तो घंटी बजती थी, और उन दिनों में तो कॉरपोरेटर था, तो एक उत्साह भी था, उमंग भी था, उम्र भी बहुत छोटा था। तो रात को 3 बजे मैं मुस्लिम एरिया में अकेला स्कूटर लेके जाकर रिस्क लेकर गया और बचाया। तो कार्यकर्ता आज भी हमारे पार्टी में काम करती है। कोई नहीं होगा जिसने 40 साल कार्यकर्ताओं को संभाल के रखा होगा। अब इन दिनों में तो पार्टी के जो नेता हो गए 5 साल में 3 4 5 बार पदाधिकारियों को बदलते हैं, बोरेली की अगर आप बात करेंगे तो मैंने तो 40 साल कार्यकर्ताओं को संभाला। कैसे संभाला होगा? एक आत्मविश्वास, एक प्रेम, एक अपनापन के नाता को जोड़ते हुए मैंने कार्यकर्ताओं को निभाया। मैंने कभी कोई कार्यकर्ता को कभी कोई लुभावना चीज़ दी नहीं, या तो कभी उनको कभी नाश्ता या तो खाना खिलाया नहीं, कहीं घूमने के लिए लेकर नहीं गया। लेकिन फिर भी कार्यकर्ता अपना जेब का पैसा खर्चा करके रोज़ आते हैं, काम करते हैं, थोड़ी डांट भी सुनते हैं। तो एक परिवार जैसा मैंने पार्टी को चलाया, और मैं इस बात से गर्व महसूस करता हूँ कि इतना लंबा पारी को चलाने के बाद में भी आज भी लोगों की इच्छा है कि मैंने सिस्टम में बना रहना चाहिए। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, मैं मानता हूँ। लेकिन जिस तरह से आपका टिकट काटा गया, और भी ऐसी सीट है जहां पर जिनका टिकट काटा गया है वो उनके विरोध हो गया है, वो कभी चुनाव में दिख ही नहीं रहे प्रचार में, लेकिन एक आपको देखा जा रहा है जो सुबह से लेकर रात तक की रैलियां जो भी हो रही हैं, नमो यात्रा। कौन दिखाई नहीं दे रहा चुनाव में, बोल रहे हो? पूनम महाजन जी कहीं ना कहीं नाराजगी दिखा रही हैं। ठीक, देखिए मैं अन्य लोगों के बारे में बात नहीं करूंगा, उनके अपनी जो भी समस्या होगी। लेकिन आपके मन में ऐसा नहीं लगा इतना अच्छा कार्य करने के बाद भी पार्टी ने आपका टिकट काटा है? नहीं, टिकट काटा, इस बात को आप लोगों ने नहीं चलाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि मैं भी पार्टी के कार्यकर्ताओं में, कार्यक्रमों में और कहते रहता था कि मुझे छोड़ो अभी, है ना, थोड़े घर परिवार के लोगों को काम करने दो करके, मुझे छोड़ो करके मुझे टिकट काटा है। ये तो अभी एक जनरल शब्द हो गया, उसका पूरा उपयोग मीडिया जगत के लोग करते हैं, ऐसे बात नहीं है। और मैं ये मानता हूँ कि ये बात ये और है कि इतना मैंने मेरे 7 चुनाव में जितना काम नहीं किया, उससे भी ज़्यादा काम अभी इस बार मुझे करना पड़ा। बहुत लंबा पीरियड चला एक चुनाव का, 2 महीने कम से कम चले, है ना। 2 महीने में जैसे, हाँ 2 महीने में आप सुबह से, हमारे नगर सेवक है, विधायक है, उनको तो अपना अपना एक खाली इलाका को पकड़कर काम करना है। मुझे तो 6 विधान सभा में पीयूष जी के साथ में घूमना पड़ा। मैं 6 जगह पर गया, और फिर मेरा दैनिक जो भी कार्यक्रम होता था वो भी मैं अटेंड करने का मैंने प्रयास किया। तो किया, क्योंकि मैं इसलिए भी कर रहा हूँ कि एक तो देखिए मेरी जवाबदारी है, पार्टी ने इतना लंबा समय मुझे दिया और मैंने काम किया, मैंने अपनी एक छवि बनाई, उसको भी मुझे मेंटेन करना है। तो लोगों के मन में ये नहीं आया अरे गोपाल भाई ने भी ऐसा किया, गोपाल भाई भी ऐसा कर रहे हैं। तो ये जो मेरी एक छवि जो लोगों के मन में है, उसको भी मुझे मेंटेन करने की जवाबदारी मेरे ऊपर है। तो ये भी मुझे करना आवश्यक था। और पीयूष गोयल जी जैसे एक बड़े कद के नेता जब आए हैं यहाँ पर, तो देखिए शारीरिक मेहनत करना ये तो मेरा पिंड है ना, मेरा एक स्वभाव बना है, ये मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। लेकिन ये जो 2 महीना मैं अगर काम करूँगा तो कम से कम 5 साल याद तो रखेंगे, है ना। और जब मैं कर रहा हूँ तो मेरे जैसे अनेक लोग है पार्टी में काम करने वाले, वो भी मेरे इस व्यवहार को अनुकरण करेंगे, तो ये पार्टी और मजबूत होगी। और समाज में एक पॉलिटिशियन लोगों के बारे में एक जो विश्वास घटते जा रहा है, टूटते जा रहा है, तो ऐसे समय पर नहीं, एक आशा की किरण गोपाल भाई जैसे कार्यकर्ता कहो, नेता कहो, जो भी है, तो एक आपने एक समाज में एक छाप खड़ी करनी होती है, तो वो करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ।
लेकिन लोगों, ये मेरा भी सवाल है और लोगों का भी, जो जहाँ पर ग्रुप में लोग बैठते हैं उनका भी ये बातचीत और चर्चा होती है कि गोपाल शेट्टी जी इतनी एज में भी किस प्रकार से सुबह से रात तक इतना चलते रहना, फिर खड़े रहना रैलियों में, ये कैसे कर पाते हैं? नहीं, बहुत सही है ये कि अभी 70वें साल में 4-4 घंटे रथ पर खड़ा ही रहना, नहीं तो फिर हाथ भी हिलाना पड़ता है, ये सब होता है। तो मैं भी कभी कभी सोचता हूँ कि पूरा दिन भर में थकने के बाद में कल सवेरे क्या होगा, तो वापस सवेरे उठ के खड़े हो जाता हूँ और वही टाइम पे सब ठीक ठाक चलता रहता है। मैं मानता हूँ कि परमात्मा का इसमें बहुत बड़ा मुझ पर कोई ना कोई ये सब जो ताकत पैदा करने का, और परमात्मा के माध्यम से कभी हो पाता है तो लोग जो आपके साथ में जुड़े हुए हैं उनकी भावना इसमें से एक ताकत बन जाती है, ऐसा मुझे लगता है। और यही मुझे प्रेरित करता है कि इतना काम करना, इतना मेहनत करना, नहीं तो ये संभव नहीं है, इतना करना संभव नहीं है। तो मैं बहुत, चुनाव के साथ साथ आप पर्सनल प्रोग्राम्स जो आपके एज ए सांसद होने के नाते आपको जो अटेंड करने पड़ते हैं, आप वो भी कर रहे हैं? स्वाभाविक है कि चुनाव पार्टी के लिए है, चुनाव लड़ने के लिए है, चुनाव पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए, लेकिन जो ऑफिस में आते हैं उनका तो रोज़मर्रा उनका तो अपना परेशानी है, उनकी तकलीफें हैं। वो 50-100 रुपया रिक्शा भाड़ा का खर्चा करके यहाँ आए और मैं ना मिलो तो वो उसका नुकसान हो जाएगा, इसलिए आधे घंटे के लिए क्यों ना हो तो फिर वापस ऑफिस में भी आने का प्रयास मैं करते रहता हूँ। और ऑफिस तो खुला 12 घंटा रहता ही है, जो भी आते हैं उनका लेटर बनाना हो, फिर वो घर पे आ जाता है, साइन करना, मतलब ये सारा सिस्टम भी बहुत ठीक ठाक ढंग से चला। कुल मिलकर मैं यही आपको बताना चाहूँगा कि आपका अगर नीति और नियत अगर सही है तो फिर ऑटोमेटिकली सब होते जाता है, भगवान आपको मदद करते हैं। सिंपल इसका कैलकुलेशन है, इसमें बहुत कोई ऐसा कोई साइंटिफिक ढंग से ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान ने हर काम के लिए हर व्यक्ति का चयन किया है और आप सही ढंग से करते रहते हो तो फिर भगवान आपको मदद करते हैं, सिंपल है। पीयूष जी के उत्तर मुंबई लोकसभा में आने से आपको क्या खुशी है, क्योंकि आप जिस तरह से उनके साथ चल रहे हैं कदम से कदम मिलाकर, इससे क्या आप जनता में क्या कहना चाहेंगे पीयूष गोयल जी के लिए? देखिए, एक सक्षम उम्मीदवार है, अपने आप में एक सक्षम उम्मीदवार है, एजुकेटेड है और सरकार के बहुत ही नज़दीक है, अनुभव है। इन सारे बातों का लाभ आखिर उत्तर मुंबई को आने वाले दिनों में होगा। जैसे बोरेली ईस्ट का जगह हॉस्पिटल की अगर मैं बात करूं तो हॉस्पिटल तो बन ही रहा था 400 बेड का, लेकिन उसको 1000 बेड में कन्वर्ट करना ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। वैसे ही कल रेलवे मिनिस्टर आके गए, जो कोंकण रेलवे है वो बोरीवली से वैसा होकर जाए, क्योंकि यहाँ के लोगों को दादर जाना पड़ता है। बहुत कुछ कमेंट करना उचित है ऐसा मैं मानता नहीं हूँ। मैं एक बात बहुत खुलकर कहना चाहूँगा, ये बात चुनाव के दिनों में भी बहुत बार भी आया है, और जब इस प्रकार का एटमॉस्फेयर खड़ा होता है तो स्वाभाविक है कि पार्टी को चलाने वाले लोग सिस्टम भी चलना चाहिए, कोई नाराज़ भी नहीं होना चाहिए और पार्टी को एक अच्छा जीत भी मिलना चाहिए। इसलिए पार्टी चलाने वाले नेता का तो काम ही होता है। मैं रहूँगा तो मैं भी ये कहूँगा कि नहीं ठीक है, तुमको आगे ये करेंगे वो करेंगे, बोलना पड़ता है। वैसे मुझे कहा नहीं गया और मेरे जैसे व्यक्ति को कोई कहेगा भी नहीं, कोई पार्टी के नेता भी मुझे जानते हैं कि मैं क्या हूँ करके, और मुझे कुछ मिले इस अपेक्षा में काम करना ही मेरा स्वभाव कभी भी रहा नहीं। मुझे जो भी काम मिलता गया वो मैं करता गया, लेकिन मैं आपको ये भी बताऊँगा कि जो मुझे मिला वो भी मैंने स्वीकारा नहीं है। महानगर पालिका में BST कमेटी, इम्प्रूवमेंट कमेटी और स्टैंडिंग कमेटी, ये 3 कमेटी सबसे बड़ी कमेटियाँ हैं। ये तीनों कमेटी में चेयरमैनशिप का ऑफर मुझे पार्टी ने कहा कि आपको चेयरमैन बनना चाहिए, तो मैं नहीं बना क्योंकि मेरा एक स्वभाव है कि मैं पैसे के मामले से बहुत दूर रहा, और इसलिए शायद मैं यहाँ तक इतना इमेज को अपना बचाते हुए इतना लंबा मैं सफ़र कर पाया। लेकिन मैं नहीं उसको स्वीकारा, मैं इसलिए मैंने पहले दिन से ही कहा मैं पार्टी में पद, प्रतिष्ठा और पैसा के लिए नहीं आया हूँ। ये 3 चीज़ को छोड़कर मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन जो समय पे जो चाहिए था वो मुझे सारा मिलता भी गया। मैं 200 फुट के झोपड़े में से 900 फुट के फ्लैट में पहले गया, आज मैं 4 बेडरूम के उसमें रहता हूँ। जो आवश्यकता थी वो समय समय पर भगवान सब करते गए, सब होता गया, तो मैं क्यों कुछ पाने की कोशिश करूँ। जब मुझे जब जो भी
आवश्यकता है वो सब देते गए, मिलता गया, तो मैं कोई अपेक्षा बिल्कुल नहीं करता हूँ। और किसी चीज़ का मुझे लुभावना देकर कोई मुझसे काम करवा ले तो संभव ही नहीं है। एक 33 साल के पॉलिटिकल कैरियर में आपके टीवी के माध्यम से मैं कहता हूँ, मेरे जो भी चाहने वाले ना चाहने वाले इस बात को बहुत गौर से सुन ले। काम करने के पहले या तो काम करने के बाद 33 साल के पॉलिटिकल कैरियर में एक आदमी भी आकर मेरे सामने कहेगा, कोई मीडिया के लोगों को कहेगा, तो मैं मानता हूँ कि उस दिन मैंने काम करना रोक देना चाहिए। ये मैं क्यों कह रहा कि मुझे मालूम है मैं क्या हूँ करके, लेकिन फिर इस बात को मैं जोड़ कर कहूँगा, ये सब मैं कब कर पाया, ये सब मैं तब कर पाया, मेरे पार्टी ने मेरे पास से कभी इस प्रकार की अपेक्षा व्यक्त की नहीं, मेरे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुझसे इस प्रकार की अपेक्षा कभी व्यक्त की नहीं, मेरे मतदाताओं ने हमको मुफ्त में ये दो वो दो इस प्रकार की कभी मांग की नहीं, तो मुझे कभी पैसे यहाँ वहाँ से जोड़ कर लाना चाहिए, इस प्रकार का प्रयास करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, बिल्कुल नहीं, कभी भी। सारे लोग जब इस प्रकार का सहयोग देते हैं तब एक गोपाल शेट्टी निर्माण होता है, ऐसा मैं मानता हूँ। और मुझे बड़ी खुशी है इस बात की, और मैं वापस एक बार कहना चाहूँगा कि मैं जैसे आज काम करता हूँ वैसे ही आने वाले दिनों में काम करता रहूँगा। पार्टी को अगर लगता है कि भाई ने हमको गोपाल भाई को ये काम देने से, ये जवाबदारी देने से लोगों का और भला हो सकता है, पार्टी और बड़ी हो सकती है, वो उनका देखने का काम है। मुझे तो मैं इसी में ठीक ठाक हूँ, खुश हूँ। एक लंबे समय से आप चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, वोट की अपील कर रहे हैं, और आपने जो काम किया है उत्तर मुंबई के लिए वो लोग लंबे समय तक याद करेंगे जो आपने उत्तर मुंबई को दिया है अपने कार्यकाल में। जनता का किस तरह का प्यार और समर्थन आप देख पा रहे हैं मोदी जी के लिए, कि जिस तरह से मोदी जी का जो एक लेकर चल रहे हैं अब की बार 400 पार, उसमें उत्तर मुंबई का कितना बड़ा रोल होगा? मैं मानता हूँ कि इतना लंबे समय हम सब लोगों ने मिलकर काम किया, मेरे पार्टी के नगर सेवक, कार्यकर्ता, विधायक, हमारे सारा ही उत्तर मुंबई का। ठीक है, मेरे बारे में थोड़ा बहुत नाराज़गी अगर किसी का है तो मैंने एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को बहुत अच्छे ढंग से चलाने का प्रयास किया। मेरे पार्टी के कार्यकर्ता या तो चुने हुए जनप्रतिनिधि के बारे में कुछ गलत सुनने के लिए मिले, ऐसा होने नहीं दिया मैंने, उस बात का मैंने चौकन्ना भी बरसा है, और मेरे पार्टी के लोगों ने भी उसमें मुझे कोऑपरेट किया, तब ये सारा हुआ है। तो कुछ लोगों की नाराज़गी इसके बारे में है कि बाकी सारी जगह पे होता है वो हमको यहाँ करने से, बाबा एक बंदा बैठा है ये करने नहीं देगा, बमा बम करेगा, तो उसके बारे में कुछ लोगों की नाराज़गी है, वो तो है, लेकिन उसका लाभ भी तो पार्टी को इतने बड़े पैमाने पर मिल रहा है ना। हमारे पार्टी के 24 नगर सेवक जीते हैं, 4 विधायक जीते हैं, और 4 विधायक जीते इसलिए 2 विधायक हमको विधान परिषद के मिले। तो ये सारा एक ताकत खड़ा हुआ है, और ये सारे ताकत का लाभ मैं बिल्कुल उसमें क्रेडिट लेना नहीं चाहूँगा कि मेरा है करके, नहीं, हमारे सारे टोटलिटी जॉइंट वेंचर का जो लाभ है वो पीयूष गोयल जी को मिलेगा। और पीयूष गोयल जी का जैसा मैंने कद, उनका एजुकेशन, उनका पारिवारिक एक इतिहास, मोदी जी के साथ में उनका इतना नज़दीक रहना, एक पार्ट हो गया ऐसा मैं मानता हूँ। लेकिन चुनाव के दिनों में, इतना गर्मी के दिनों में कैंपेन उन्होंने करना, देखिए हम तो रोज़ घूमते हैं, लेकिन पीयूष गोयल जी को मैंने देखा, उन्होंने एक भी दिन कभी कहा नहीं कि भाई अभी बंद करो, पूरा करो, कल देखेंगे, नहीं, जितना हम लोगों ने उनको घुमाया उतना वो घूमे। स्टार्ट होने में थोड़ा कभी कभी देरी होता था, तो उसके भी पीछे कारण है, क्योंकि इतना पूरा देश भर का काम उनको देखना होता है, तो दिल्ली से फ़ोन आना, ये होना, कमिटमेंट फ़ोन करना भी पड़ता है, तो उसमें थोड़ा आगे पीछे होता था। लेकिन एक बार आने के बाद में फिर 10 बजे के पहले कभी भी बंद करो ये उन्होंने नहीं कहा। 10 बजे के बाद में कहीं विजिट करना होगा तो भी उन्होंने कहा कि नहीं भाई अभी थक गया हूँ, अभी छोड़ो ना, अभी कल देख करेंगे, बिल्कुल नहीं कहा। जितना उनको उपयोग में लाना था उतना उन्होंने कोऑपरेट किया है, मैं बहुत बड़ी बात है। मगर एक टेस्टिंग टाइम भी हो सकता है, कार्यकर्ता जो होते हैं वो यही सब चीज़ को टेस्ट करते हैं ना, कि हमारा नेता कितना मेहनत करता है। आज मेरे बारे में लोग नहीं, ठीक है, एक वोट दे दिया, लेकिन 5 साल काम करते हैं। पार्टी के कार्यकर्ता हमने काम किया, लेकिन साहब 5 साल रोज़ काम करते हैं, महीने का 30 दिन काम करते हैं। तो ये एक टेस्टिंग का भी समय था ऐसा मुझे लगता है, और मैं 100% मार्क पीयूष जी को उसमें देना चाहूँगा कि वो खरे उतरे उसके ऊपर। तो जिस तरह से आपने सुना सांसद गोपाल शेट्टी जी को, जो अपनी सरलता और सीधी बात करने के लिए जाने जाते हैं, यही वजह है कि जनता उनको अपना प्यार दे रही है, और अब वो चुनावी मैदान में है।
पीएम मोदी के इस चुनाव प्रचार के लिए जिस तरह से वो लगातार पीयूष गोयल जी के साथ जनता के बीच जा रहे हैं, पूरी लोकसभा में जा रहे हैं और जनता से वोट की अपील कर रहे हैं। लेकिन देखना यह होगा कि गोपाल शेट्टी का जो इतना बढ़िया सा कार्यकाल रहा, जिस तरह से उन्होंने पार्टी के लिए जो कार्य किया, जनता के बीच रहे, पार्टी उन्हें किस प्रकार से फिर एक बार एक जिम्मेदारी देती है जनता की सेवा के लिए। बस आप हमारे साथ ही बने रहिए आगे और भी खबरों के लिए।